वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम लेके आ चुके हैं नोट 20 अल्ट्रा 5G, जहां आप देख पा रहे होंगे नोट 20 अल्ट्रा 5G। और ये है एप्पल का नया आईफोन 12 प्रो मैक्स। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे दोनों का। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, बहुत शॉर्ट रहेगी, शॉर्ट में निपटाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों की डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। डिस्प्ले साइज़ जो है वो सैमसंग की बड़ी है इस केस में, जो कि है 6.9 इंच सुपर एमोलेड HDR10+ डिस्प्ले और WQHD रिजोल्यूशन के साथ इसने दिया है 120 हर्ट्ज़ की बहुत ही तेज़ रिस्पॉन्सिव स्पीड और बहुत ही हाई रिफ्रेश रेट है इसका। एप्पल का वही 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट, पर स्क्रीन रिस्पॉन्सिव रेस में भी वो पीछे नहीं हटता। अब हम दोनों की डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी डिस्प्ले जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा, इसमें सैमसंग की एमोलेड डिस्प्ले आती है। बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील देती है और इसके ऊपर आप कोई भी एंटरटेनमेंट वॉच करते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अगर बात करूँ एप्पल की, तो उसकी स्क्रीन भी पीछे नहीं हटती। हालांकि वो 0.1 इंच छोटी है और हमेशा की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया है रेटिना डिस्प्ले। अब गाइस बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी में सैमसंग ने यूज़ किया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वेक्टर्स, कैमरा लेंस के लिए, बैक के लिए और फ्रंट के लिए। अब इससे ऊपर लेवल की सिक्योरिटी मार्केट में है नहीं, इससे मजबूत ग्लास है नहीं, इसके लिए इसकी सिक्योरिटी सबसे बेस्ट है, उसके ऊपर बात नहीं करते। ड्रॉप टेस्ट अगर आप देखेंगे तो इस डिवाइस को अगर हम अपने सर से भी गिराते हैं, 6 फुट के आदमी के सर से भी गिर जाता है ये फ़ोन उसकी उस लेवल से, तो भी इसको कुछ खास नुकसान होता नहीं है। कुछ स्क्रैचेस, ना शैटरिंग, ना कोई क्रैक या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। परंतु अगर इसी को उस हाइट से गिराएंगे एप्पल के डिवाइस को, तो इसमें कुछ हद तक शैटरिंग देखने को मिलेगी, क्रैक्स भी देखने को मिलेंगे और इसका कांच भी टूट सकता है, क्योंकि इसमें उस लेवल की प्रोटेक्शन नहीं इस्तेमाल की गई है। उसके बाद आता है स्टोरेज और रैम। तो दोनों में हमें मिल जाती है 256 GB की स्टोरेज। इन दोनों वेरिएंट्स की बात करें, सैमसंग में UFS 3.1 की जो उन्होंने सपोर्ट देके रखी है, जिसकी वजह से हम 1 TB तक एक्सपांड कर पाएंगे। एप्पल में 256 GB है, SD कार्ड नहीं आता, इतना ही है। इसके लिए अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप इसका 512 GB वेरिएंट परचेज़ करें, ठीक है। वो 20,000 to 30,000 का डिफरेंस क्रिएट कर देता है आसानी से। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर की। इसमें है एप्पल की लेटेस्ट डिज़ाइन A14 बायोनिक चिप, और इसमें है एक सैमसंग का अपना खुद का प्रोसेसर ब्रांड जो कि है एक्जिनॉक्स, और इसमें उन्होंने डाला है एक्जिनॉक्स 990, जो कि बहुत ही प्रीमियम प्रोसेसर है, प्रीमियम रेंज का प्रोसेसर है। दोनों परफॉर्मेंस में कोई लैग नहीं छोड़ते। अब हम बात कर लेते हैं कैमरा की, और कैमरा में सैमसंग ने इस्तेमाल किया है 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, और ये उनके सेंसर्स है। वही एप्पल ने इस्तेमाल किया है ट्रिपल कैमरा सेटअप, और उसके है 12 मेगापिक्सल के कैमरा और लिडार सेंसर दिया है। अगर आप एक आर्किटेक्ट है या फिर आप डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में है, तो मेरी बात मानिए, लिडार सेंसर बहुत काम आता है। हर जगह पे खड़े रह के चीज़ों को नापना या फिर उनको स्कैन करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन लिडार सेंसर के साथ ये बहुत ही आसान हो जाता है। इसके लिए सैमसंग ने बहुत ही अच्छा काम किया है। कुछ फील्ड के लोगों के लिए इसकी बहुत ज़रूरत थी, इसके लिए थैंक यू एप्पल। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, दोनों में सारे ऐप टेस्ट करेंगे, उनकी स्पीड टेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम इन दोनों का फाइनल रिव्यू करेंगे। गाइस अभी हम कर रहे हैं इनकी स्पीड टेस्ट, जो कि हम अलग अलग ऐप्स चेक करेंगे और हम आपको बताते जाएंगे कि दोनों में कौन से ऐप फास्ट है, किस ऐप की रिस्पॉन्सिवनेस किस में ज़्यादा है। हालांकि दोनों एवरेज ही बताएंगे हम, ठीक है। सॉरी गाइस, हम वापस एक बार करेंगे इस चीज़ को। आप देख पा रहे हैं एप्पल ने इसको ज़्यादा जल्दी खोल दिया है, और गूगल खोलने में एप्पल तेज़ था, हालांकि उसका खुद का भी सफारी जो है वो ब्राउज़र है फिर भी। अब हम गूगल अर्थ टेस्ट करेंगे। गूगल अर्थ बहुत ही हैवी ऐप है, और इसमें भी एप्पल जीत चुका है गूगल अर्थ जैसा हैवी ऐप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट रिक्वायर करता है, और एप्पल जीत चुका है उसको खोलने में। अब हम टेस्ट करेंगे दोनों में कैमरा। अब देख पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन ऑफ था तो शायद से एप्पल ही जीता। इसमें भी एप्पल का A14 बायोनिक चिप बहुत ही तेज़ है,
हालांकि दोनों के रिस्पॉन्सिवनेस में 0.1 to 0.5 सेकेंड का ही डिफरेंस है, बट ये स्पीड टेस्ट हम उसी के लिए कर रहे हैं। यूट्यूब टेस्ट जो कि बहुत ही रेगुलरली यूज्ड ऐप है। एप्पल वाईफाई को बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पा रहा है, इसके लिए वो डेटा बहुत ही जल्दी लोड कर पा रहा है। उसको रैम मैनेजमेंट भी अच्छी है, 4 ऐप खुल चुके हैं जिसमें से कि हर एक ऐप आराम से 50 to 100 MB का रैम कंज्यूम कर रहा होगा, फिर भी दोनों अच्छी तरीके से ऐप रन कर पा रहे हैं। और अब हम फेसबुक टेस्ट करेंगे। दोनों ऑलमोस्ट सेम थे, फिर भी एप्पल जल्दी जीत गए। हम ब्लर आउट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हम दोनों और सेम, बहुत ही बढ़िया, दोनों ने कॉल बहुत सेम खोला। उसके बाद हम दोनों के इंडिपेंडेंट इंटरनेट ब्राउज़र खोलेंगे। यहाँ पे भी एप्पल जीतता हुआ दिख रहा है। तो रिस्पॉन्सिवनेस में भले ही 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले हो, लेकिन एप्पल जीत जाता है। यहाँ पे दोनों ने कुछ ऐप्स दोनों साथ में खोल रहे हैं। सैमसंग शायद से ही कहीं पे जीत पाया है, और एप्पल की रिस्पॉन्सिवनेस वाकई में बहुत तेज़ है। अब हम कुछ ऐप्स की गेमिंग टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो आप देख पा रहे हैं एप्पल ने बहुत ही जल्दी लोड कर दिया है। क्लियरली एप्पल इज़ द विनर हियर। और उसके बाद हम दूसरे ऐप्स को टेस्ट करेंगे। सबवे सर्फर्स, ओके। सबवे सर्फर को एप्पल ने जल्दी प्रोसेस कर लिया, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से वो जल्दी दिखा नहीं पाया उस चीज़ को। यहाँ पे भी एप्पल विनर है गेम्स को जल्दी लोड करने में। और ये दोनों बहुत ही बेहतरीन गेम जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, कॉल ऑफ ड्यूटी। गरीना फ्री फायर जो है वो हमने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि बहुत ही कॉमनली यूज्ड ऐप है और वो इतना डिफरेंस भी नहीं कर रहा था। इसके लिए आप देख पा रहे हैं सैमसंग यहाँ पे लोड कर चुका है उस चीज़ को, और हम इसको कट कर देते हैं ताकि वो लोड हो पाए। तो सैमसंग ने कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा बहुत ही हैवी ऐप लोड कर दिया है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा बेहतरीन है, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स जो है, बहुत सारे गेम्स जो है, ऑलमोस्ट 90% जो हमने टेस्ट किए उसने एप्पल को जिताया है। एप्पल ने उनको जल्दी खोला है, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी सैमसंग ने जीत लिया, ठीक है। सो रैम मैनेजमेंट में अभी हम देख पा रहे हैं कि दोनों ने सारे के सारे ऐप्स चालू है, फिर भी रैम मैनेजमेंट में उनको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो देख पा रहे हैं आप, इतने सारे ऐप्स खुले हैं, ठीक है। सो गाइस, विथ अ ग्रेटर मार्जिन एप्पल जीतता हुआ दिख रहा है। जो रेगुलरली यूज्ड ऐप है, यूट्यूब, गूगल अर्थ, वो फेसबुक, गेमिंग ऐप्स जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं। COD इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, या फिर होता भी होगा, वी डोंट नो, बट श्योरली एप्पल इज़ द विनर इन ओपनिंग ऐप्स। बट अगर आपको स्क्रीन की रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए, गेम खेलने के बाद आपको स्क्रीन की रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए, तो डेफिनेटली सैमसंग इज़ गोइंग अहेड इन इट। और स्क्रीन की रिजोल्यूशन बड़ी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास का वेक्टर है, और ऑब्वियसली बात है बहुत सारे ऐसे यूज़फुल फीचर्स जो डेली लाइफ में काम आते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, अच्छा कैमरा। एप्पल हैज़ नाउअडेज बिकम मोर अबाउट ब्रांड वैल्यू। This is only what I think about Apple, because devices are only made and manufactured to make the life of a human easy, not for portraying them as a image of what we are or our status, but it should also be used for making our lives easy. So Apple should work in that direction, and we can see here. Okay, तो अभी जो आपने देखा कि कुछ ऐप्स एप्पल में बंद हो गए थे, कुछ ऐप्स सैमसंग ने बंद कर दिए थे अपने डिवाइस को मैनेज करने के लिए। अगर आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो बहुत ही जल्दी खुलता है, जिसका कैमरा भी बहुत अच्छे है, डिस्प्ले डजंट मैटर्स यू अप टू द मार्क, और दोनों का बैटरी डिस्प्ले परसेंटेज देख पा रहे होंगे। इसका जो है बैटरी है 80% और इसका जो है बैटरी है 64%। ओके, और एक चीज़ जो है यूज़र ने हमें ऐसा बताया है कि दोनों डिवाइसेस में से
सैमसंग ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है। अब ऐसा क्यों, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, बट दिस इज़ व्हाट आवर रियल लाइफ यूज़र एक्सपीरियंस अबाउट बोथ द फोन्स इज। और यही हमारे चैनल की मेन प्रो है कि हम रियल लाइफ यूज़र्स के रिव्यू बताते हैं जो कि आपको बहुत ही काम में आते हैं डिवाइस चूज़ करने में। ओके, सो अब हम टेस्ट करेंगे दोनों में 30 मिनट्स ऑफ 1080p यूट्यूब वीडियो एंड 30 मिनट्स ऑफ गेमिंग, विच विल enable us to check their battery drain and heating test. So let me continue with the video. Guys, अभी हम करेंगे दोनों की साउंड टेस्ट। सबसे पहले हम प्ले करेंगे एप्पल का डिवाइस जो कि है 12 Pro Max, उसका साउंड टेस्ट आप देख लीजिए। अब हम प्ले करेंगे गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G का साउंड। तो दोनों का साउंड टेस्ट प्ले हो चुका है। मेरे हिसाब से लाउडनेस में सैमसंग जीतता है और एम्बियंस, साउंड में एम्बियंस क्रिएट करने में एप्पल जीतता है। सैमसंग जो है वो लाउडनेस बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएट कर पा रहा है। हालांकि दोनों की लाउडनेस सेम है, बट दूर से सुनेंगे तो सैमसंग की अच्छी खासी लाउडनेस है, लेकिन एम्बियंट और थोड़ा सा कम कानों को अच्छा सुनने वाला जो गाना है वो एप्पल क्रिएट करता है। सो गाइज, अभी हम इसके बाद इनकी करेंगे 30 मिनट्स की बैटरी टेस्ट जो कि रहेगी 30 मिनट्स का हाइपर लैप्स करेंगे हम, जिसमें कि हम इन दोनों की बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट और हीट टेस्ट भी कर लेंगे। सो गाइस, जैसे कि अपने हाइपर लैप्स में देखा होगा, हम लोगों ने इसके दोनों में इंटेंसिव तो नहीं लेकिन अच्छी खासी गेमिंग की थी। और दोनों में गेमिंग टेस्ट के बाद हीटिंग इशू तो किसी में भी देखने को नहीं मिल रहा, जैसे एक्सपेक्टेड था कि सैमसंग में देखने को मिल सकता है, बट नो, दोनों ने प्रीमियमनेस दिखाई अपनी और दोनों ने बिल्कुल भी ओवर हीट नहीं किया। 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले का जो प्रॉफिट है वो हमेशा गेमिंग में ये डिवाइस रखने वाला है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया। और मेरे साथ जो दूसरे यूज़र थे जो कि चैनल के ओनर हैं, उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया कि 120 हर्ट्ज़ इज़ ऑलवेज गोना गिव अस एन एडवांटेज, इट इज़ ऑलवेज हैज़ एन एज ओवर दी एप्पल 12 Pro Max। ओके, सो अब बैटरी की बात करें, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, इसकी 80 थी, अब हो चुकी है 75, सो 5% बैटरी ड्रेन, और इसकी थी 64, अब हो चुकी है 58, मीनिंग 6% बैटरी ड्रेन। तो दोनों का बैटरी ड्रेन ठीक ठाक है, बट स्टिल जो डेली दोनों डिवाइसेस को यूज़ करते हैं वो कहते हैं इसका बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक्जीनॉक्स है और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, बट ओवर टाइम सैमसंग विल रूल इट आउट। अब जिस डिवाइस पे शूट कर रहा हूँ वो भी सैमसंग का है और वो बहुत ही ज़्यादा ओवर हीट हो चुका है। सैमसंग ने इस साल नहीं पता सॉफ्टवेयर में क्या गड़बड़ी की है, बट इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम वॉचिंग दैट सैमसंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड इज क्रिएटेड एन इशू विथ ओवर हीटिंग, एंड it always has an edge over software over all the other companies, but this time don't know what happened to Samsung. Okay guys, so that's it for both the devices. Both the devices are extremely premium. They give us the feel about premiumness, the money we have paid. Both are value for money, but not in front of Mi 11 Elite, okay, and Mi 11 Ultra. They are not in value for money in front of that, but however, being both of them being a brand value, one of Samsung and other the Apple, both of them come true to their values, and both of them are extremely good in camera, performance, display, battery, everything. And if you want technologically advanced features that will help you, Samsung is the best for it. But if you want a very smart device, very fast device, but not battery doesn't matter like that much to you, so Apple is a good device for you. Both will perform extremely good and both will be helpful to you. That's it for today video, and please subscribe to the channel. Let's meet in the next video, and in next video we will be comparing another two devices, and let's keep that show booked for the next time. Thank you guys. Like if you